नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। डिटर्मिनेंट ए डैश बी इक्वल टू 8, मतलब ये ट्रांसपोज है। डिटर्मिनेंट ए बी इनवर्स इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी बी ट्रांसपोज ए इनवर्स पूछा है। अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कभी भी बोलूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रांसपोज से केवल रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर आप इसको देखें तो ये कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू गिवन है 8। और यहां पर जब आप आएंगे तो ये गिवन है आपको डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इक्वल टू 8, यानी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 8 अपॉन डिटर्मिनेंट बी। किसी भी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन होगा, इसका मतलब आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रख दें कितनी, वो 8b, सॉरी ये 1 अपॉन में गया तो ये जाएगा 8 डिटर्मिनेंट बी। ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, यहां पर अपॉन में आएगा, तो इसका मतलब आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रख सकते 8, तो 64 डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट बी, दिस इक्वल टू 8। तो डिटर्मिनेंट बी का क्यूब इक्वल टू 1/8 क्यूब, सॉरी, तो डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब देखिए आपसे पूछा क्या, डिटर्मिनेंट बी बी डैश यानी ट्रांसपोज इनटू है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये आपसे पूछा गया है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं आप, ये इसकी जगह एक कैंसिल हो गया, तो डिटर्मिनेंट बी अपॉन 8, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू है 1/2 अपॉन 8, दिस इज 1/16, दिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन था। फिर समझ लीजिए, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज है, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट बी हो गया इक्वल टू 8। अब ए डिटर्मिनेंट बी का इनवर्स गया तो डिटर्मिनेंट बी हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 8 डिटर्मिनेंट बी, यहां पर वैल्यू रख के डिटर्मिनेंट बी निकाला। पूछा था बी इंटू बी ट्रांसपोज यानी डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बी के टर्म में रखी, आंसर आ गया।